दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 जून सन 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप मसालों पर सबसे अलग अपना स्थान रखता है और देश दुनिया की खबर से आपको लगातार अपडेट कराता है। चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, अजवाइन हो या फिर सौंफ, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि डीजीएफटी यानी फॉरेन ट्रेड डायरेक्टर जनरल के मुताबिक देश में वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल महीने में 136.07 टन अजवाइन का निर्यात हुआ, जो अप्रैल 2022 में मात्र 79.84 टन था। यानी अप्रैल महीने में अजवाइन का निर्यात में 70% से अधिक का इजाफा यानी बढ़त हुई है। भारत दुनिया के अनेक देशों को अजवाइन का निर्यात करता है। इसमें मुख्य रूप से कनाडा, नेपाल, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन और अमेरिका माने जाते हैं। देश के प्रमुख अजवाइन उत्पादक राज्यों में 1 से 15 जून के दौरान कुल आवक 1178.71 टन की रही, जो कि 1 से 15 जून सन 2022 में 15,1588.5 टन था। यानी इस बार पिछले साल के मुकाबले जो पिछले 1558 टन के मुकाबले इस बार 1178 टन ही आई, यानी 1 से 5 जून के बीच। इस तरह अजवाइन की आवक में लगभग 24.37% की गिरावट आई है। दोस्तों चालू वित्त वर्ष में साल 2023-24 के पहले महीने में अजवाइन का निर्यात 70% बढ़ने और देश में बारिश होने से घरेलू मांग निकलने की उम्मीद से भावों में बढ़ोतरी हुई है। कारोबारियों का मानना है कि दिवाली तक अजवाइन के भावों में एक मूवमेंट रह सकता है। दोस्तों कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है अजवाइन के भावों में तेज़ी की प्रमुख वजह इसकी ग्रीष्मकालीन फसल इस साल बीते साल की तुलना में काफ़ी कम होना है। अजवाइन की ग्रीष्मकालीन फसल आमतौर पर 1.5 लाख बोरी की होती है, जो पिछले साल ये 3.5 से 4 लाख बोरी थी, लेकिन चालू वर्ष में ये उत्पादन घटकर 1.25 लाख बोरी की रही है। यानी 1.5 लाख बोरी के मुकाबले 1.25 लाख बोरी की उत्पादन रहा है, लेकिन पिछले साल 3.5 से 4 लाख बोरी होने की वजह से अजवाइन में खासी गिरावट देखी गई थी। साथ साथ बेमौसम बारिश से क्वालिटी ख़राब होने और अच्छी क्वालिटी के अजवाइन की कमी की वजह से और उत्पादन कम होने से जीरा सौंफ के भाव बढ़ने से अजवाइन का भी सेंटीमेंट शानदार रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पाकिस्तान की अजवाइन भारत की तुलना में सस्ती है, जिससे उसकी भावों में बढ़त सीमित रह सकती है। दोस्तों ग्रीष्मकालीन अजवाइन की आवक 80 से 85% बाज़ारों में हो चुकी है और अब गुजरात की मुख्य मंडी में ऊझा व जामनगर में इसकी आवक लगातार घटने के समाचार हैं। अच्छी क्वालिटी के अजवाइन की आवक तो काफ़ी कम है। जामनगर मंडी में समर क्रॉप औसत अजवाइन का भाव 130 से 140 रुपये और ग्रीन और मीडियम क्वालिटी का भाव अजवाइन का 140 से 163 रुपये बताया जा रहा है। खरीफ फसल कोल्ड स्टोरेज का भाव 155 से 175 रुपये प्रति किलोग्राम बताया जा रहा है। मार्केट यार्ड में अजवाइन का भाव 140 से 150 रुपये और सॉटेक्स मशीन क्लीन का भाव 160 से 170 रुपये प्रति किलोग्राम के बताए जा रहे हैं। कुछ व्यापारियों को तो ये भी कहना है कि दिवाली तक अजवाइन के भाव में कुछ मूवमेंट बन सकती है। दोस्तों किसानों का कहना है कि गुजरात में चक्रवात आने से जो बारिश हो रही है उसे देखते हुए अजवाइन की बुआई अगले सप्ताह से आरंभ हो जाएगी और एवं नई फसल नवंबर के अंत में आ जाएगी, जो कि पिछले साल की तुलना में 20 दिन पहले आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जो कि देश का पहला चैनल है जो तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, सोना चांदी, कच्चा तेल और स्टील मेटल के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों मसाले के ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हमने अजवाइन पर आपको अपडेट दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। सौंफ के ऊपर भी हमारा लगभग 1 से 1.5 महीने पहले का अग्रिम अनुमान सत्य साबित होता देखा जा रहा है। हल्दी पर हमारा 3 महीने पहले अग्रिम अनुमान तेज़ी का भी शानदार तेज़ी दिखाई दी। जीरे पे हमने आपको लगातार 1 साल से पहले से ही अनुमान देना शुरू किया था कि साल 2023 में जीरे की फसल शानदार मुनाफा दे सकती है। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा
नहीं है। फ़ायदा तभी है जब आपको सारा अनुमान अग्रिम मिले। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर सौंफ और अजवाइन जीरे के अंदर एक महत्वपूर्ण मूव बन सकता है। क्या ये तेज़ी का हो सकता है या मंदी का? याद रखना दोस्तों, जो समय पर मुनाफा नहीं वसूल करता वो हाथ मलते ही रह जाता है, क्योंकि बाज़ार हमेशा उनके साथ है जो बाज़ार के साथ चलता है, और जो बाज़ार से लड़ने की कोशिश करता है वो हर बार कामयाब नहीं होता है, ज़्यादातर वो डिफीट ही खाता है। तो दोस्तों, यदि आप बाज़ार में आगे रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, अग्रिम विश्लेषण चाहते हैं, तो आप संपर्क करिए। विशेष रिसर्च रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।